बिन देखे मुस्तफा के कहने से खुदा को माना। सहाबी ने भी माना, हमने भी माना, है ना मेरे दोस्तों। रसूल ने जो कहा तो इसका मतलब ये है कि खुदा को हमने बाद में माना, मुस्तफ़ा को पहले माना। खुदा को बाद में माना, मुस्तफ़ा को पहले माना। पहले मुस्तफ़ा को माना, फिर खुदा को माना। मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह एक है, हमने भी कहा अल्लाह एक है। मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह बेनियाज है, हमने भी कहा अल्लाह बेनियाज है। मुस्तफ़ा ने कहा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूल कहते रहे, हम भी बोलते रहे, उसे दोहराते रहे, ये रसूल से। इसीलिए अल्लाह ने सूरह इखलास की जो बिगिनिंग की है, हो अल्लाह से नहीं, कुल हो अल्लाह, कुल हो अल्लाह। सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। और एक शेर है, हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि उनके कदम के सदक़े गरीबों की कब्रों में, उनके कदम के सदक़े गरीबों की कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके कदम के उनके जिनकी नाते पढ़ी जा रही है, उनके कदम के सदक़े गरीबों की कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। और मेरी सियाह बख्ती पे जब रहम आ गया, मेरी सियाह बख्ती पे जब रहम आ गया, कमली को अपनी शमए शबिस्ता बना दिया। शमए शबिस्ता बना दिया। इश्क़े बुता ने साहिबे ईमा बना दिया। इस काफिरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। मैं हो गया हूँ बज़्मे हसीना का आईना। मैं हो गया हूँ बज़्मे हसीना का आईना। जलवों के इज़्दिहाम ने हैरान बना दिया। मैं हो गया हूँ बज़्मे हसीना का आईना। जलवों के इज़्दिहाम ने हैरान बना दिया। अल्लाह रे शान गुलशने ज़हरा के फूल की, करबो बला को रश्के गुलिस्तां बना दिया। नबी और आले नबी पर एक बार फिर बावाज़े बुलंद दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी इस बस्ती में तकरीबन ये दूसरी बार 10-12 साल, जी जी जी, शहंशाह बग़दाद मैं उसमें आया था, उसको भी 10-12 साल हो गया। इत्तेफाक से लाने वाला भी मौजूद है, बुलाने वाले मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी फीलिंग, दिस इज माई फीलिंग, कि 12 साल का ये गैप था, नहीं आया, उसके इतने साल के बाद आया। लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे मैं गैर हाजिर नहीं था। क्या करम नवाज़ी है हजरात, वजह यह है कि हम यहाँ आए या ना, मगर जिसकी निस्बतों को आप अपने दामन में समेटे बैठे हैं,
वो निस्बत कभी गैर हाजिर नहीं हो सकती। वो निस्बत कभी आपसे दूर नहीं होगी, वो गाफिल नहीं होगी, वो निस्बत हमेशा आपके करीब रहेगी, है ना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब आप देखिए, ये जितने यहाँ बैठे हैं ये सब कादरी दरबार के मुरीद हैं। कादरी दरबार के मुरीद है ना, समझ रहे हैं ना। आज मैं बड़े इत्मीनान से खिताब करूंगा। ये जितने बैठे हैं दाएं, जो खड़े हैं, जो इधर हैं, जो सामने हैं, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, ये सब मतलब ये पूरी बस्ती। नाम क्या है? कादरिया। क्या बात है। ये तो मुकद्दर की बात है कि निस्बत कादरी भी है, आप लोग कादरी भी हैं, और जिसको बुलाते हैं वो भी कादरी। ये पूरी बस्ती की बस्ती कादरी। अब इस बस्ती में किसी दूसरी हस्ती को बुलाने की जरूरत नहीं, और कोई आता भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। तो जितने बैठे हैं ये सब कादरी दरबार के मुरीद है ना, और जिनकी निस्बत आपके पास है वो कादरी दरबार की मुराद है ना। आपने नसीम सरकार का दामन पकड़ा ना, है ना। तो आप मुरीद हैं, वो मुराद हैं, और जो मैं बैठकर खिताब कर रहा हूं मैं भी मुराद हूं, है ना। एक वो मुराद जो भद्रक में है, आराम कर रही है, एक वो मुराद जो आपकी बस्ती में है। आप कितने खुशनसीब हैं। एक बात याद रखो, मुराद मुराद है, मुरीद मुरीद है। मुरीद ये हो सकता है कि वो मुरीद फकीह भी हो, मुहक्किक भी हो, मुहद्दिस भी हो, मुफस्सिर भी हो, मुबल्लिग भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, शायर भी हो, ये भी हो, वो भी हो। जितना मैं बोला सब हो, नहीं बोला वो भी हो, है ना। कितना ही तरक्की कर ले, किताबों के जरिए तरक्की करे, तहरीरों के जरिए कुछ भी, मगर वो मुरीद ही है, वो मुरीद ही है ना। लेकिन उसकी मर्यादा क्या होगी जिसके लहू में गौसे आजम का लहू, जिसकी रगों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का खून हो, है ना। जिसके बदन में सैयदा कायनात के फातिमा ज़हरा के दूध का असर हो, है ना। हसनैन करीमैन का रंग, अली का ढंग, नबी का नूर हो, गौसे आजम का खून हो। अरे जब ये सारी खूबियां जमा होती है तब नसीम सरकार बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसुल आज़म, फैज़ाने सरकार मखदूम ज़िम्ना, फैज़ाने सरकार मिल्लत। बताऊं, ये यहाँ की सुन्नियत पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का बड़ा एहसान है। आज जो अहले सुन्नत फल रहे हैं, फूल रहे हैं, खिले हैं, मुस्कुराहट है, ये मुजाहिद मिल्लत का फैजान है ना। क्या बात है। तो मैं क्या बताऊं आपको, बड़ी बरकतें हैं। और एक बात मैं और अर्ज करूं, इमाम सखावी ने अपनी किताब मकासिद हसना के अंदर सुफियान बिन उयैना का एक कौल नकल किया। वो कौल क्या है? इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा।
जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब ये बस्ती तो कादरिया है ना, अब इस वक्त खुदा की रहमतें नाजिल हो रही हैं। सालेहीन का जब जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। आप सोचो, सालेहीन का जिक्र जो मोमिनीन के ऊपर है ना, अब सालेहीन के ऊपर भी है, शुहदा के ऊपर भी है, शुहदा के ऊपर भी है, सिद्दीकीन के ऊपर भी है, नबीयीन के ऊपर है, मुरसलीन के ऊपर है, उलुल अज़्म रसूल, और उलुल अज़्म के ऊपर मेरे मुस्तफा। क्या दर्जा है ना। तो जब सालेहीन के जिक्र के वक्त रहमते खुदाबंदी नाजिल होती है, तो जब सालेहीन के जिक्र का ये आलम है तो सैयदुल मुरसलीन के जिक्र का आलम क्या होगा। पैगंबर इस्लाम के जिक्र का क्या। अच्छा एक बात बताओ, हम सब हुजूर का जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी देखिए अमीर हमजा साहब ने मुस्तकिल हुजूर का तरन्नुम ही में नज़्म में हुजूर ही का जिक्र किया। इनके पहले हुजूर का जिक्र, उनके पहले हुजूर का जिक्र, कोई खतीब आया हुजूर का जिक्र कर रहा है, हुजूर का जिक्र। मैं भी बैठा हूँ, हुजूर का जिक्र, मेरे बाद भी हुजूर का जिक्र, सलाम पढ़ेंगे उसमें भी हुजूर का जिक्र, दुआ मांगेंगे उसमें भी हुजूर का जिक्र। क्या बात है साहब। तो हम हुजूर का जिक्र करते हैं, करना भी चाहिए। वो खुशनसीब हैं जो अपने आका का जिक्र करते हैं, और वो भी खुशनसीब है जो करवाते हैं। वो भी खुशनसीब है जो आका का जिक्र सुनते हैं, और वो भी खुशनसीब है जो सुनाते हैं, और वो भी खुशनसीब है जो सुनवाते हैं, है ना। अब बताइए, हम हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, सारी कायनात आलिम को देखो तो नबी का जिक्र, फाजिल को देखो तो नबी का जिक्र, अल्लामा को देखो तो नबी का जिक्र, मुहक्किक का देखो तो नबी का जिक्र, मुजद्दिद का देखो तो नबी का जिक्र, मुजद्दिद को देखो तो नबी का जिक्र, फाजिल बरेलवी को देखो तो मुफ्ती आजम को देखो तो नबी का जिक्र, हुज्जतुल इस्लाम को देखो तो नबी का जिक्र, मुहद्दिस आजम नबी का जिक्र। अच्छा और ऊपर चले जाओ, सहाबा को देखो तो नबी का जिक्र, सहाबी का दौर हो, ताबई का दौर हो, अतबाउत ताबई हो, इमाम मुज्तहिदीन हो, इमाम आजम नबी का जिक्र, अहमद बिन हम्बल नबी का जिक्र, इमाम शाफई नबी का जिक्र, इमाम मालिक नबी का जिक्र, इमाम अबू यूसुफ नबी का जिक्र, इमाम मोहम्मद नबी का जिक्र, गौसे आजम नबी का जिक्र, गरीब नवाज नबी का जिक्र, कुतुबुल अख्ताब नबी का जिक्र, निजामुद्दीन औलिया नबी का जिक्र, मखदूम अल्लाहुल हक पंडवी नबी का जिक्र, नबी का जिक्र, इमाम अहमद रजा नबी का जिक्र, मुजाहिदे मिल्लत नबी का जिक्र, सरकारे मिल्लत नबी का जिक्र, हम तुम सब नबी का जिक्र। हम तो हुजूर का जिक्र करते हैं, ठीक है, मगर हुजूर जिसका जिक्र करें, बात इस पर होगी। सारी दुनिया नबी का जिक्र कर रही है, नबी किसका जिक्र करते हैं, नबी किसका जिक्र करते हैं, है ना। तो आओ नबी ही से पूछे कि सारी दुनिया तो सरकार आपका जिक्र करती है, आप किसका जिक्र करते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जिक्रो अलीइन इबादतुन, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत मुस्तफा, खानदान अली के मुर्तजा। ये मेरे मुस्तफा उम्मत को मिजाज दे रहे हैं, अली का जिक्र करो, ये इबादत। अच्छा जिक्र करना ही इबादत नहीं, फिर सरकार फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अलीइन इबादत,
अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। फिर अली है क्या? फिर सरकार फरमाते हुब्बो अली याकुलुज जुनूब कमा ताकुलुन नारुल हतब। अरे अली तो वो है जिनकी मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। क्या बात है, हुजूर जिक्र कर रहे हैं। अब आइए देखिए, या अली अंता सैयदुल अरब, अंता सैयदुल अरब, अंता सैयदुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली, तू अरब का सरदार, अरब का सैयद, तो दुनिया में भी सैयद, आखिरत में भी सैयद, यहाँ भी सरदार, वहां भी सरदार। अब जो है वफादार, उन्हीं की समझ में आएगी ये पुकार। लेकिन जो है गद्दार, उनकी समझ में ये बात ना आएगी। इसीलिए वो सीना वही मोतबर है जो मोहब्बते नबी और आले नबी का मदीना हो। एक बात बताएं, जिस दिल में अली होंगे उस दिल में नबी होंगे। क्या बात है? जिस दिल में फातिमा होंगी उस दिल में नबी, जिस दिल में हसन और हुसैन होंगे उस दिल में नबी होंगे। और एक बात बताऊं दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, न इफरात न तफरीद, समेट कर चलते हैं, न घटाते हैं न बढ़ाते हैं, न बढ़ाते हैं न कम करते हैं। हम हैं अहले सुन्नत। अब अहले सुन्नत जब हैं तो इमाम अहले सुन्नत का दो मिसरा सुन लो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। न इन्हें एक लम्हे के लिए छोड़ेंगे न उन्हें छोड़ेंगे। क्या बात है? न इन्हें छोड़ेंगे न उन्हें छोड़ेंगे। अब इसके बीच में जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सहाबा से मोहब्बत। इसलिए जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहले इसको समझो। हमारा जो क्राइटेरिया है, जो नबी की मोहब्बत का मरकज़ो महवर है, नबी की मोहब्बत का मरकज, हम उससे मोहब्बत करेंगे। सहाबा नबी की मोहब्बत का मरकज। हुजूर ने जिसे चाहा, ये पैमाना बना लो, उसे हम चाहेंगे। जिसे चाहा सरकार ने, हम उसे चाहेंगे। और जिसे आउट कर दिया हम भी आउट कर देंगे। न लिबास देखेंगे, न वज़ाक़ता देखेंगे, न चेहरा देखेंगे। जिसे हुजूर ने निकाल दिया हम भी निकाल देंगे। और जिसे हुजूर ने भुला लिया, अपने कदमों में जगह दी, उसे हम भी जगह देंगे। तो जिसको रसूल ने चाहा हम चाहेंगे। ये मेयार बनाओ, जिसको नबी ने चाहा हम चाहेंगे, जिसको नहीं चाहा हम नहीं चाहेंगे। तो सहाबा को रसूल ने चाहा कि नहीं? हम चाहेंगे। सिद्दीक़ अकबर रसूल की चाहत, उमर रसूल की चाहत, उस्मान रसूल की चाहत, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रसूल की चाहत, खालिद बिन वलीद रसूल की चाहत, अमीर हमजा रसूल की चाहत, अबू उबैदा रसूल की चाहत, सलमान फारसी रसूल की चाहत, अबू ज़र अम्मार रसूल की चाहत, रसूल की चाहत, बिलाल हबशी रसूल की चाहत है ना। बिलाल के सर पर मेरे मुस्तफा का दस्ते करम है। और ऐसा दस्ते करम पड़ा कि अब बिलाल बिलाल न रहा, इस्लाम का हिलाल बन गया। अब बिलाल बिलाल न रहा, बाकमाल बन गया। ये दस्ते मुस्तफा की बरकतें हैं। तो हुजूर ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, हुजूर ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, है ना। और जिसे नहीं चाहा, जिसे नहीं चाहा, हुजूर ने जिसे पसंद किया वो हमारी पसंद, और जिसे नापसंद किया बोलो वो हमारी नापसंद। अब ये बात इतनी दुरुस्त है जो सबकी समझ में आ जाएगी।
रसूल ने, अगर आपसे कोई पूछे कि आप उनसे चाहते हैं कि नहीं, उन्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते, चाहते हैं कि नहीं, तो आप पूछो हुजूर ने चाहा, हुजूर ने क्या चाहा? हाँ चाहा, बस हमने चाहा, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। जो कुर्बे रसूल में रहा हम उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे, हम एहतराम करेंगे, ताजीम करेंगे, तौकीर करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इनकी भी एक ताजीम इसलिए है कि वो नुजूम है, दूसरे की ताजीम और मोहब्बत इसलिए है वो कश्तिये नजात, वो कश्तिये नजात है। एक बात बताऊं, बेड़ा पार कैसे उम्मत का होगा? अहले बैत के बगैर नहीं, अहले बैत के बगैर नहीं। इसलिए इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने बहुत सोच विचार के बाद ये अहले सुन्नत को नजरिया दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूल। जब कश्ती पर बैठोगे तभी तुम्हें नजात मिलेगी, और बगैर कश्ती पर सवार हुए समुंदर पार न कर पाओगे। हाय अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती बनाओ, मोहब्बत की कश्ती, और उस पर सवार हो जाओ। अब न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला। बात समझ में आई? नबी ने उम्मत को क्या क्या दिया, क्या क्या दिया? बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे बताओ इस कायनात में कौन सी ऐसी नेमत है जो मुस्तफा ने हमें अता न की? हुजूर ने दी। अगर आप ये कोई साहब ये कहते हैं भाई तो देने वाला तो खुदा, बिल्कुल सही बात, देने वाला तो खुदा है, बांटने वाले कौन है? अरे देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले रसूलुल्लाह है। अल्लाह दे रहा हो तो सरकार खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिबुन वल्लाहु युती। अल्लाह देता है मैं बांटता हूं, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं। कासिब का तर्जुमा क्या हुआ? मैं बांटने वाला। अल्लाह देता है मैं बांट रहा हूं या बांटने वाला हूं। कासिम का मतलब ये नहीं है कि बांट चुका हूं। ये इन्नमा अना कासिम, हुजूर का कासिमे नेमत होना ये खुद बता रहा है कि जो नबी खुदा की अता करदा नेमतों को तकसीम कर रहे हैं वो नबी जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद। इसलिए कि कासिम वही होगा जो मौजूद, कासिम वही होगा जो जिंदा, कासिम वही होगा जो हाजिर और नाजिर। वो कासिम मेरा नबी कासिम नेमते इलाहिया है। सरकार ने कौन सा ऐसा किस शोबे में, जिंदगी के किस शोबे में तुम्हें महरूम रखा? चाहे वो समाजी जिंदगी हो, इक्तिसादी जिंदगी हो, माशी जिंदगी हो, अंदर की जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, खलवत की जिंदगी हो, जलवत की जिंदगी हो, अल्लाह के नबी ने हर मोड़ पर तुम्हें हम सबको नवाजा है, अता किया है ना? आप पूछो जो इबादत हम करते हैं, मुझे बताओ नमाज किससे मिली? रसूल से। रोजा किससे मिला? रसूल से। हज की फर्जियत किससे मिली? रसूल से। मुझे बताओ ये कयाम का जो सलीका किससे मिला? रसूल से। रुकू किससे मिला? नबी से। सजदे का तरीका किसने बताया? मुस्तफा ने। कादा मुस्तफा ने बताया, जलसा मुस्तफा ने बताया, अल मुख्तसर नमाज पढ़ने का तौरो तरीका। आज जो कलमा आप पढ़ते हैं वो कलमा किसने अता किया है? ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं ना, ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? इसीलिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फौरन ही हम कह देते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि कलमा पढ़ने वाले को, जिसने पहला कलमा पढ़ा है, उसको मालूम हो जाए
कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हमें मिला है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम दोस्तों, ईमान मिला तो रसूल से, इस्लाम मिला तो रसूल से, दीन मिला तो रसूल से, अकीदा मिला तो रसूल से, नजरिया मिला तो रसूल से, कुरान मिला तो रसूल से, खुद रहमान मिला, रहमान मिला। अब आप सोचिए, अल्लाह फरमाता है, मुझे एक हदीस कुदसी याद आ गई, आप जरा मेरी तरफ तवज्जो दें। लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती, ये महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मैं अपना रब होना, मैंने अपना रब होना जाहिर इसलिए किया है, वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। रब होना तुम्हारे लिए, मैंने जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीज़ान बनाया तुम्हारे लिए, दुनिया बनाई तुम्हारे लिए, सारे जहान बनाए तुम्हारे लिए, है ना, जलवत बनाई तुम्हारे लिए, खलबत बनाई तुम्हारे लिए, सहरा बनाया तुम्हारे लिए, ये जंगलात तुम्हारे लिए, ये बयाबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ये दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, ये शजरो हजर तुम्हारे लिए, ये बरगो बर तुम्हारे लिए, ये समर तुम्हारे लिए, ये सब कुछ लैलो नहार तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सूरज चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, बुलंदियां तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, सारे नजारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब बड़ी बात यह है कि मैंने अपना रब होना भी जाहिर किया है तो तुम्हारे लिए, है ना। तो मेरे महबूब, जब मैंने अपना रब होना जाहिर किया है तुम्हारे लिए, तो मैं अब ये इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे रब माने, मुझे रब जाने, मुझे रब समझें, अपने इल्म से नहीं, अपनी अक्ल से नहीं, अपने हवास से नहीं, अपने जरिए से नहीं, अपने वसीले से नहीं, मुस्तफा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने, तुम्हारी जबान से सुनकर मेरी तौहीद का इकरार करे। है तो तौहीद वही मोतबर है, वही तौहीद मोतबर है ना, जो रिसालत के साथ है, जो रिसालत के साथ है ना। तो इसका मतलब यह है कि अकीदाए तौहीद से पहले अकीदाए रिसालत जरूरी है। अकीदाए तौहीद से पहले अकीदाए रिसालत जरूरी है। अकीदाए रिसालत अगर है तो अकीदे तौहीद है, और अकीदे रिसालत अगर मजरू हो गया तो अकीदे तौहीद का कोई तसव्वुर नहीं। मुझे बताओ, मुझे एक वाकया याद आ गया, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। क्या बात है, अकीदे रिसालत क्या है, मैं उसकी एक झलक दिखलाना चाहता हूँ आपको। एक झलक देखना। अल्लाह के रसूल ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा, एक घोड़ा खरीदा, गालिबन नाम सिवा बिन हारिस था। घोड़ा खरीदा, अल्लाह के नबी ने कीमत दे दी, जितने में सौदा हुआ हुजूर ने कीमत दे दी। सरकार फरमाते कल मैं आऊंगा, घोड़ा ले जाऊंगा। बात हो गई, सौदा हो गया, हुजूर ने कीमत दे दी। अब जब दूसरे दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए कि मेरा घोड़ा मुझे दो, वो मुकर गया, इनकार कर दिया उसने। कहता कि हलुम्मा शहीदन अन्नी बेतो, कोई गवाह लाओ, सबूत लाओ, ये घोड़ा मैंने तुम्हें बेचा है। अब जब घोड़ा बिका था तो कोई दूसरा ना था, या तो बेचने वाला या खरीदने वाले रसूल, कोई तीसरा ना था। अब मौके का फायदा उसने उठाया। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में अगर कोई मौके का फायदा उठाए तो हैरान मत होना। मौके का कोई फायदा उठाए तो हैरान ना होना। अरे भाई, जब नबी के साथ ये फायदा उठाया जा सकता है तो उम्मती के साथ अगर कोई उठाए तो इसमें हैरानी क्या है, परेशानी क्या है? सोचो, हमारे वहां भी ऐसा माहौल है। जमीन का सौदा हो गया, बयाना दे दिया, बहुत से लोग कीमत दे दिया, आए रजिस्ट्री का मैंने कब कर दिया है आपको। तो ये पुरानी रविश है जो 1400 बरस से चली आ रही है। हुजूर ने घोड़ा खरीदा, कीमत दे दी, कोई तीसरा न था, मौके का फायदा उठाया। अगर कहा
कि आपके पास आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह लाओ, सबूत लाओ, मैं घोड़ा दे दूंगा। कोई तो था नहीं भाई। बात चल ही रही थी, इतने इस आलम में मस्ती में झूमते हुए हजरत खुज़ैमा बिन साबित आशिक़े रसूल ले आए। अब तो वो तो वाकया तो ये बताते हैं कि वो तशरीफ लाए, मगर मेरा इश्क ये कहता है वो लाए नहीं, लाए गए। उनको लाया गया, मस्ती में झूमते हुए आ गए। वाकया सुना, आगे बढ़ करके वो हजरत खुज़ैमा बोलते हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने तुमसे घोड़ा खरीदा। मैं गवाही देता हूं। अब जब हजरत खुज़ैमा ने कहा तो फंस गया आराबी देहाती, उसने घोड़ा दे दिया, हुजूर लेके चले। अब जब घोड़ा लेके सरकार चले थोड़ी दूर, और हजरत खुज़ैमा साथ में सहाबी, सरकार ने पूछा, खुज़ैमा जब कल सौदा हुआ था तू तो यहाँ था नहीं? कहा हुजूर बिल्कुल नहीं था। तो जब था नहीं तो तूने गवाही कैसे दी कि मैं गवाही देता हूँ? जब तू कल यहाँ था नहीं तो गवाही कैसे दी? तो हजरत खुज़ैमा का इश्क बोल रहा है, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, आपकी तस्दीक के लिए, ए अल्लाह के नबी आपकी तस्दीक के लिए है ना। मतलब ए अल्लाह के नबी, जब आपके कहने से मैंने बिन देखे खुदा को मान लिया, जब आपके कहने से मैंने बिन देखे खुदा को मान लिया, तो ये क्यों ना मानता कि ये घोड़ा आपने खरीदा है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बिन देखे मुस्तफा के कहने से खुदा को माना, सहाबी ने भी माना, हमने भी माना, है ना मेरे दोस्तों। रसूल ने जो कहा तो इसका मतलब ये है कि खुदा को हमने बाद में माना, मुस्तफा को पहले माना। खुदा को बाद में माना, मुस्तफा को पहले माना। पहले मुस्तफा को माना, फिर खुदा को माना। मुस्तफा ने कहा अल्लाह एक है, हमने भी कहा अल्लाह एक है। मुस्तफा ने कहा अल्लाह बेनियाज है, हमने भी कहा अल्लाह बेनियाज है। मुस्तफा ने कहा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूल कहते रहे, हम भी बोलते रहे, उसे दोहराते रहे, ये रसूल से। इसीलिए अल्लाह ने सूरह इखलास की जो बिगिनिंग की है, हो अल्लाह से नहीं, कुल हो अल्लाह, कुल हो अल्लाह। मुस्तफा तुम कहो, तुम कहो, ए महबूब तुम कहो, ए नबी तुम कहो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। न उसने पैदा किया न पैदा हुआ, उसका कोई शरीक नहीं। तो रसूल कहते गए, हम मानते गए। तो हमने एक बात बताऊं दोस्तों, हुजूर ने जो कहा हमने माना। क्यों? पहले हमने नबी को माना, अब नबी जो कहते गए हम मानते गए। हमने जन्नत देखा नहीं मगर मान रहे हैं, हमने जहन्नम देखा नहीं मगर मान रहे हैं, हमने बरज़ख देखा नहीं मान रहे हैं, कब्र में सवाब होगा अजाब होगा हमने देखा नहीं। मुस्तफा के कहने से हमने मान लिया, हमने मान लिया। कौसर देखा नहीं मान लिया, मीज़ाने अमल देखा नहीं मैंने मान लिया, पुलसिरात देखा नहीं मैंने मान लिया। हमने पुलसिरात पर हमारा ईमान है, देखा नहीं है, रसूल के कहा तो हमने मान लिया। एक बात बताऊं दोस्तों, पहले हमने एक देखने वाले को माना, एक देखने वाले को माना। उस नबी को पहले हमने माना जिसने जन्नत को देखा, जिसने जहन्नम को देखा, जिसने सब कुछ देखा, जिसने मकान को भी देखा, ला मकान को भी देखा, ला मकान में रहमान को भी देखा। यहाँ से वहां तक जितनी तजल्लियां हैं सब निगाहे मुस्तफा में है। एक देखने वाले नबी को हमने माना, अब वो देखने वाला जो कहता गया हम मानते गए। आर्गुमेंट मत करना, नबी ने कहा हमने माना, नबी ने कहा हमने माना। इसीलिए दोस्तों हमने माना, अब यही अकीदा रखो, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्दु, मैं दुनिया से मुसलमान गया, है ना दोस्तों। अभी सवेरा है, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गए। तो उस रसूल ने जो कहा हमने माना। तो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत के बगैर अकीदा तौहीद का तसव्वुर नहीं। बात समझ में आई? अब देखिए ये मजमून कहां से कहां जा रहा है। अब इस पर खिताबत का रंग चढ़ाऊंगा, फिर तलाश करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करूंगा। आप जरा देखिए, तो वो नबी कौन सी ऐसी नेमत है जो नहीं अता की? सब कुछ सरकार ने दिया। दिया कि नहीं दिया? सरकार ने दिया ना। आपने लिया कि नहीं लिया? अरे भाई जब लिया है तो बोलते क्यों नहीं कि हुजूर ने दिया? हुजूर ने दिया, हमने लिया। और ये भी अकीदा रखो, आज भी हुजूर दे रहे हैं।